लगे या ना लगे, लेकिन मैथ से तो डर लगता है। और पता नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स को मैथ के क्वेश्चन को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि ये मुझसे ना हो पाएगा। इसके लिए तो स्पेशल लोग होते हैं। देखो, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति हमारा माइंडसेट ही उसको हार्ड या इजी बनाता है। देखो, मैथ एक नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह है, बस आप कुछ मिस्टेक करते हो इसलिए आपको मैथ डिफिकल्ट लगता है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपका मैथ भी काफी नॉर्मल हो जाएगा। हो सकता है कि इसके बाद आप मैथ में बाकी सब्जेक्ट से अच्छा कर पाओ, और ऐसा हो सकता है 100%। देखो, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड तभी होता है जब वो हमारे पल्ले ना पड़ता हो, समझ में ना आता हो। आपको हिस्ट्री हार्ड क्यों नहीं लगता, जियोग्राफी हार्ड क्यों नहीं लगता, साइंस हार्ड क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो आपको पढ़ते वक्त लाइन बाय लाइन समझ में आ जाता है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपको उसमें से बहुत कुछ याद नहीं होगा। भले आप आंसर को 10 बार याद करके भूल जाओ, लेकिन आप इसे हार्ड नहीं बोलोगे। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद करने की जरूरत नहीं होती, बस कंसेप्ट को समझना और कुछ फार्मूले को याद करना होता है, और थोड़ी सी लॉजिक लगाकर आप किसी भी क्लास के मैथ को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप मैथ को इजी कैसे बना सकते हो, और जिनका मैथ इजी नहीं है वो कहाँ गलती कर रहे हैं। और हाँ, एक बात क्लियर कर दूं कि मैथ में मेहनत लगता है, और जो स्टूडेंट्स मेहनत करने से डरते हैं उनके लिए शायद मैथ नहीं है। अब आप इतना मत डरो कि मैथ में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, ऐसा नहीं है। आप बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा ज्यादा समय दोगे तो आपका मैथ भी काफी इजी हो जाएगा। नंबर 1, मैथ का बेसिक नॉलेज गैदर करो। मैथ उन स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाता है जिनका अर्थमेटिक यानी अंक गणित पर पकड़ अच्छी होती है। मैथ को अच्छे से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कम से कम आपको 20 तक टेबल यानी पहाड़ा याद होना चाहिए। उसके बाद आप पॉइंट नोट करते जाओ। एडिशन यानी जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और डिवीजन यानी भाग आपको तो अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल। उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद फ्रैक्शन यानी भिन्न, इसका भी जोड़ घटाव गुना और भाग होता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन और घनमूल। नेक्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात। एक्सपोनेंट यानी घातांक। टाइम एंड डिस्टेंस समय एवं दूरी, और परसेंटेज यानी प्रतिशत। और इन सबको पेपर पर नोट कर लो और इस पर अपनी पूरी पकड़ बनाने की कोशिश करो। पर ये सब चीजें तो आप फर्स्ट क्लास से सीखते आ रहे हो, तो अगर इसमें आपको थोड़ी कमी लग रही है तो आप फिर से रिवाइव करो, या आप पॉइंट बाय पॉइंट को यूट्यूब पर सर्च करके भी सीख सकते हो। अगर इस पर आपकी पकड़ अच्छी हो गई तो मैथ आपके लिए इजी और इजी हो ही जाएगा। ये